अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैंने सोचा था कि इस मरतबा गर्मियों के आगाज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको पहाड़ी मकामात की सैर भी कराऊँ, यानी मैं अपनी वीडियोस तफरीही पहाड़ी मकामात पर रिकॉर्ड कराऊँ, वहाँ पर आपके नज़ारे दिखाऊँ। लेकिन फ़िलहाल ऐसा मुमकिन दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि बारिशें ही पीछा नहीं छोड़ रही। आप यकीन करें कि रोज़ाना बारिश हो जाती है और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, और ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था, यानी नथिया गली, ठंडियानी, कागान, नारान, वहाँ पर तो इस वक्त काफ़ी सर्दी है और बारिश के बाद तो सर्दी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और बारिश में वैसे भी यानी आउटडोर में वीडियो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, इसलिए कोशिश करूँगा कि जब मौसम बेहतर हो जाए तो किसी न किसी पुरफ़िज़ा मुकाम पर जाकर आपसे गपशप हो। खैर, फ़िलहाल मैं आता हूँ आज के मौजू की तरफ। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान मुझसे मुतअद्दिद मरतबा एक ही सवाल पूछा गया। सवाल ये कि अब जिन लोगों के वीज़े UAE में कैंसिल हो चुके हैं वो क्या करें। ऐसे जो मेरे भाई और एक आध दो ख़वातीन भी हैं जिन्होंने सवाल किया है मुझसे वीज़ों की कैंसिलेशन के हवाले से, तो उनके लिए मेरी दरख्वास्त ये है, मैं इससे पहले कई वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, लेकिन मुमकिन है आपने वो वीडियो ना देखी हो, ना सुनी हो। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ अवाम की सहूलत के लिए। जो लोग भी मेरी किसी भी वीडियो से अगर सहूलत उठा सकते हैं तो अच्छी बात है। सूरत हाल ये है कि जिन लोगों के वीज़े 1 मार्च के बाद अगर कैंसिल हुए हैं, यानी उनके एम्प्लॉयर ने, उनकी कंपनी ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया है और उसके बाद जो 28 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, आपको मालूम है कि जब भी आपका वीज़ा एक्सपायर होता है या कंपनी कैंसिल करती है तो उसके ऊपर आपको 28 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है और उसके बाद आपको UAE से निकलना पड़ता है। लेकिन उस 28 दिन के अंदर अंदर कोई दूसरा एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट या नौकरी ऑफर कर दे तो आप दूसरे एम्प्लॉयर की कंपनी पर दोबारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोई दूसरा एम्प्लॉयर भी नहीं मिलता और 28 दिन भी गुजर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है। अगर आप फिर भी UAE में रहकर वहां पर नौकरी तलाश करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको वहां के लिए विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि आप UAE में रिहाइश इख्तियार करते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके जो 3 महीने का जो वीज़ा है, 90 डेज वीज़ा जिसे कहते हैं, उसकी फीस है तकरीबन 2200 दिरहम। और इस वीज़े के लिए आप किसी भी जो तस्लीम शुदा, मंजूर शुदा ट्रैवल एजेंट है उसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मालूम कि वीज़े के लिए आपको पासपोर्ट और 2 तस्वीर दरकार होती हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि अगर ये जो पीरियड मैंने मेंशन किया है कि 1 मार्च से के बाद अगर आपका वीज़ा किसी भी वजह से कैंसिल हुआ है तो आप दूसरी कंपनी का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और दूसरी कंपनी का, यानी दूसरी कंपनी में मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको दूसरी कंपनी का वीज़ा नहीं मिल जाता, यानी एक कंपनी का वीज़ा दूसरी कंपनी तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, उस वक्त तक आपको एक रियायत दी गई है कि आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल ये पूछा है कि वो एक कंपनी वाले उनको तनख्वाह कम दे रहे हैं और वो दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर
एक कंपनी वाला यानी पहली कंपनी वाला आपको तनख्वाह कम दे रहा है और दूसरी कंपनी वाला आपको ज्यादा तनख्वाह पर मुलाजमत दे रहा है, तो आप सबसे पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एम्प्लॉयमेंट लेटर हासिल करें। फिर उसके बाद आप उस कंपनी वालों से कहें कि वो आपके वीजे के लिए अप्लाई करें, यानी स्टेटस चेंज करने के लिए अप्लाई करें। मैं एक चीज और वाजे करता चलूं कि इस वक्त यूएई से बाहर जितने भी वीजे यानी खास तौर पर विजिट और टूरिस्ट वीजे पर पाबंदी है, लेकिन आप विजिट या टूरिस्ट वीजा यूएई के अंदर रहते हुए हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स का कंपनी का वीजा कैंसिल हो गया है तो वो 28 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर ये वीजा हासिल कर सकता है, यानी विजिट वीजा हासिल करता है। लेकिन एक बात मैं और वाजे करता चलूं कि फिलहाल तो गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने एक रिलैक्सेशन दी हुई है कि 1 मार्च के बाद किसी भी किस्म का वीजा अगर एक्सपायर होता है तो वो 31 दिसंबर तक वो वीजा वैलिड तस्वर किया जाएगा। यहां पर मैं एक बात वाजे कर दूं एक मरतबा फिर कि जो वीजे कैंसिल हुए हैं 1 मार्च से पहले उन पर कोई फीस माफी, फीस वेवर नहीं है। उनकी वीजों पर अगर 28 दिन का ग्रेस पीरियड भी गुजर गया है और फिर ओवर स्टे भी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओवर स्टे पर यानी आप अपने वीजे की मियाद ग्रेस पीरियड के बाद जितने दिन वहां पर कयाम करेंगे उस पर जो फाइन होगा उसकी शरह कुछ इस तरह है कि पहले दिन 125 दिरहम और उसके बाद हर आने वाले दिन में 25 दिरहम फी दिन इजाफा होता जाएगा। यानी अगर आपका कयाम 30 दिन है तो पहले दिन 125 दिरहम और बाकी 29 दिन जो है वो आप 29 दिनों को 25 से ज़रब दे दें, तो जो भी रकम आती है ये आपका जुर्माना होगा उन 30 दिनों के लिए। लिहाजा कैंसिल वीजों पर किसी किस्म का ओवरस्टे या जुर्माना माफ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कैंसिल वीजे से मुतल्लक आपके जो सवालात थे उनका जवाब दे दिया है और उम्मीद है कि आपने इस पूरी वीडियो को बड़े गौर से और मुकम्मल तौर पर सुना होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।